हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपका अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही खास क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और जीडी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो टॉप 50 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं और सभी क्वेश्चन इसमें से आधे से अधिक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन सीरीज में साथ बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए जीडीएस जीके क्लासेस पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। तो भारत के राष्ट्रपति, देखिए, भारत का राष्ट्रपति आपका अनुच्छेद 52 से संबंधित है। ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं अनुच्छेद 52 के तहत होते हैं। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के, इनको जो शपथ दिलाया जाता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उच्चतम न्यायालय, एक उच्च न्यायालय होता है, एक उच्चतम न्यायालय होता है। तो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो सही विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत के प्रथम वायसराय की बात करेंगे तो आपके लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1858 वाला डेट याद रख लीजिए। ठीक है, देखिए जो 1858 डेट है, यही वह डेट है जब भारत में जो गवर्नर जनरल का पद था, इसका नाम चेंज करके वायसराय कर दिया गया था। ठीक है, जैसे पहले योजना आयोग चलता था, लेकिन 2014-15 में मोदी सरकार ने उसको नीति आयोग कर दिया। ठीक है, बात वही है लेकिन चेंज हो गया बस नाम। तो ऐसे ही वायसराय से पहले गवर्नर जनरल होता था, लेकिन 1858 में गवर्नर जनरल का पोस्ट चेंज करके वायसराय कर दिया गया। तो जो लॉर्ड कैनिंग थे, यह प्रथम वायसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, क्वेश्चन में आपके आता है कि अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे और ये पद जो है 1858 में अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन करेंगे, किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है। तो मित्रों, पीलिया आपने देखा होगा, शरीर पीला होने लगता है, आँखों सब पीला हो जाती है। तो वह आपका जब यकृत यानी लीवर जो होता है यह खराब होता है तो आपको पीलिया हो जाता है। क्या हो जाता है? पीलिया हो जाता है। ठीक है, तो जो आपका लीवर यानी यकृत है, देखिए लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। ठीक है, और यकृत जो होता है जब ये खराब होता है, इसमें खराबी आती है तो आपको पीलिया रोग होता है। तो जो आप क्वेश्चन पूछा है कि इस अंग के खराब होने से पीलिया होता है, तो यकृत यानी लीवर के खराब होने से पीलिया होता है। तो सही विकल्प आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली, कथकली किस राज्य से संबंधित है। ये कथकली जो है यह आपके समझ लीजिए कि एसएससी के सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली आपका केरल राज्य से, क माने कथकली, क माने केरल। ठीक है, तो केरल राज्य से संबंधित है। विकल्प डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए पूरा पुरस्कार से तो एकदम क्वेश्चन आपका बनता है एसएससी में। ठीक है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात कर लेंगे तो ये आपके सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, जजिया कर को किसने खत्म किया था। तो जजिया कर की बात करेंगे तो यह गैर ब्राह्मणों पर लगाया जाता था। ठीक है, तो जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने। किसने समाप्त किया था? मुगल सल्तनत, मुगल सम्राट था अकबर, इसने जजिया कर को ख़त्म किया था। पुनः इसको लगाया था औरंगजेब ने। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ से हो रहे हैं कि जजिया कर को किसने समाप्त किया? अकबर ने, और जजिया कर को पुनः किसने स्टार्ट किया? तो औरंगजेब ने। ठीक है, याद रखिएगा बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस की बात कर लेंगे तो यह आपका प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाए आपका? विकल्प सी हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि संविधान सभा का जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माता भी हैं और ये आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प डी हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ओणम की बात करेंगे यहाँ पे, तो ओणम आपका केरल राज्य का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा भारत पाकिस्तान युद्ध के समय दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। ठीक है, शायद भारत चीन था या भारत 1962 में। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री 1965 में। ठीक है,
1965 में लाल बहादुर शास्त्री, वही भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री ने यह दिया था, ये नारा जय जवान जय किसान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। एक ही नेता हुए जिसको नेताजी कहा जाता था, वो व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस, और दूसरे आपके मुलायम सिंह यादव जी थे। ठीक है, मुलायम सिंह यादव जी को भी नेताजी कह के बुलाया जाता था। तो दोनों लोग, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष की बात कर लेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प यहाँ आपका जो डी हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हवा महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हवा महल की बात करेंगे तो यह आपके राजस्थान के उदयपुर में स्थित है, जयपुर में स्थित है। ठीक है, हवा महल आपके जयपुर में स्थित है, राजस्थान की राजधानी भी है आपकी जयपुर। तो विकल्प यहाँ आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे। आगे का क्वेश्चन है आपका 14 नंबर में कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो इनमें से सिखों का प्रमुख त्यौहार है बैसाखी। ठीक है, बैसाखी मनाया जाता है सिखों द्वारा बहुत ही धूमधाम से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो आगे के क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? दोस्तों भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है इसकी अवधारणा ली गई है आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किसके संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 16 नंबर में कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली आपके इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, वही इंग्लैंड जो हमारे देश को कभी अपना गुलाम बनाए थे, तो उन्हीं से यह संसदीय प्रणाली ली गई है। तो सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोवा की राजधानी कहाँ है? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लोगों को गड़बड़ा जाता है जब एग्जाम में आता है। तो गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेंगे, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है आपके कोसी नदी को। किस नदी को? कोसी नदी को। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, कोसी नदी आपका विकल्प बी में दिख रहा है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो कार्डमम या इलायची पहाड़ी आपके केरल में, ठीक है, केरल में स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प सी हो जाएगा कि कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी आपके केरल राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। आगे के क्वेश्चन में कि आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों आओ जनजाति आपके, देखिए आओ असम, ऐसे याद कर लीजिए, आओ असम। ठीक है, तो आओ जनजाति आपके किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से। तो सही उत्तर आपका विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था या कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन संगीति की बात कर लेंगे तो यहाँ पे पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करेंगे तो यह आपके लंदन शहर में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प बी हो जाएगा। चलिए ऐसे ही आगे बढ़ेंगे दोस्तों। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो केसरी समाचार पत्र की बात करेंगे तो इसके संपादक थे आपके बाल गंगाधर तिलक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो आगे के क्वेश्चन में है कि पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो पश्चिम बंगाल में आपने सुना होगा कि यहाँ पे धान या चावल, ठीक है, तो यहाँ हम धान की बात करेंगे क्योंकि धान पहले उगता है, उससे निकाला जाता है चावल। तो धान का उत्पादन यहाँ पे सर्वाधिक किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे चावल भी रहेगा तो सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने धान जानबूझ के किया है। तो पश्चिम बंगाल में धान या चावल जो है सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय की बात करेंगे तो यह मध्यकालीन भारत के एक शासक थे जो आपके बाबर के समकालीन थे। किसके? बाबर के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश की यहाँ पे बात करेंगे तो इसके संस्थापक थे गोपाल। ठीक है,
तो विकल्प में जो आपका विकल्प बी है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 27 नंबर का। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो मित्रों यहाँ पे सेन वंश की बात करेंगे तो इसके संस्थापक थे सामंत सेन। तो राइट आंसर में आपका सी जो विकल्प दिख रहा है यह सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो पुस्तक वार एंड पीस के जो लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा कि पुस्तक वार एंड पीस के लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय। आगे का क्वेश्चन देखिए कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह की बात करेंगे तो आपका बुध है। ये आपका सूर्य है, इसके पास बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है, ये तीनों हैं, यह ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंचनजंगा पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो मित्रों कंचनजंगा की बात करेंगे तो यह आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। तो विकल्प में जो आपका बी विकल्प है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आपको मॉक टेस्ट लगाना है तो फटाफट मॉक टेस्ट लगाइए हमारे साथ, आपका जो प्रिपरेशन है बढ़िया हो जाएगा और साथ बने रहेंगे तो बढ़िया अनुभव भी होगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना बहुत ही फेमस है, ये क्वेश्चन आपके एसएससी में कई बार आया हुआ है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना आपके सतलज नदी पर स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। 32 नंबर का है कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध परियोजना की बात करेंगे तो यह आपके महानदी पर स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका विकल्प डी हो जाएगा कि हीराकुंड बांध परियोजना आपके महानदी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर ये आपके एसएससी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार आपका आया हुआ है, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। नागार्जुन सागर परियोजना आपके कृष्णा नदी पर स्थित है। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब 34 नंबर का क्वेश्चन है, डायनेमो के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों डायनेमो के आविष्कारक हैं ग्राहम बेल, ठीक है। डायनेमो का नाम आपने सुना होगा, जो जनरेटर में लगा रहता है, ठीक है। तो ग्राहम बेल क्या हो जाएगा? राइट आंसर है विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों नींबू की बात करेंगे तो इसमें आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या? सॉरी साइट्रिक, माफ़ करिएगा, इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। नींबू में, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है आपकी नींबू में। तो विकल्प आपका जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी का पीएच मान कितना होता है? तो काफ़ी का पीएच मान होता है 5। तो इसका जो प्रकृति हो जाएगी अम्लीय हो जाएगी, ठीक है। आपका जो काफ़ी होता है अम्लीय हो जाता है और इसका पीएच मान वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका विकल्प डी हो जाएगा। अब 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी इसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी, कभी कभी अम्लीय भी हो जाता है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका विकल्प ए हो जाएगा। 38 नंबर है, फलों को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एथिलीन इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो मित्रों कवक जो होते हैं इसकी कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है। ये क्वेश्चन में आपके एसएससी में आया हुआ है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। विकल्प यहाँ आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो एटीपी का निर्माण होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इसे पावर हाउस भी कहा जाता है, आपके कोशिका का पावर हाउस भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और इसी में आपके एटीपी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है इसका निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, एटीपी जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में इसका निर्माण होता है और इसे पावर हाउस कोशिका का कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर का, डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेथ इन बनारस के लेखक हैं जोनाथन पैरी। तो यहाँ विकल्प आपका ए जो होगा यह सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? तो इसमें से कौन जैव डीजल पौधा है? तो जेट्रोफा
जेट्रोफा को जैव डीजल पौधा के नाम से जाना जाता है। यहाँ विकल्प आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है? तो गैर भारतीय धर्म अर्थात इसका जन्म भारत में नहीं हुआ। तो सिख का हुआ है, जैन का हुआ है, बौद्ध का हुआ है। यहूदी धर्म आपके यूरोप से लगभग आया है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। जो यहूदी धर्म है ये गैर भारतीय धर्म है, बाकी सब भारत की धरातल पे ही जन्म हुआ इन धर्मों का। अगला है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। यहाँ विकल्प आपका जो डी होगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो गदर आंदोलन की बात करेंगे तो ये अमेरिका में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो सही उत्तर होगा आपका विकल्प ए। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था सर सैयद अहमद खान द्वारा। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी दिख रहा है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, पंजाब में। फुलकारी जो कढ़ाई शैली है यह पंजाब की सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। तो सही उत्तर सी होगा। अगला क्वेश्चन है सुंदरवन का डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है दोस्तों? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील, उसके बाद है गोंड। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं? तो दोस्तों भारत के कुल 17। यहाँ पे विकल्प में आप 17 कर लीजिए 18 की जगह, ठीक है। 17 जो राज्य हैं वो पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 17, विकल्प बी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो के लिए हमें फॉलो करें GDS GK क्लासेस को।